चलिए आज हम रिलेशन का एक नया टॉपिक, जो कि आपका रिलेशन का एक टाइप सी होता है, वो क्या होता है? ट्रांसटिव। ट्रांसटिव रिलेशन के बारे में सीखेंगे और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। जितने भी डाउट्स हमारे हैं सभी यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ये वीडियो अगर आप देखते हो तो ट्रांसटिव की ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है जो आपसे बन नहीं जाती, ठीक है ना। जितने भी कंडीशंस, किस किस कंडीशंस पे हमारा कोई भी रिलेशन ट्रांसटिव होता है, कैसे होगा, कैसे उसको दिखाते हैं, उसका डिफिनेशंस क्या होता है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसटिव रिलेशन होता है, सिंपल सा इसकी डिफिनेशंस होती है। तो ट्रांसटिव रिलेशन की डिफिनेशंस क्या होती है? तो कोई भी आपका एक रिलेशन आर जो कि किसी सेट पे होता है, रिलेशन आर ऑन द सेट ए। आपका कोई रिलेशन किसी भी एक सेट पे डिफाइन होगा। रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज said to be transitive relation if A के सेट के जितने भी एलिमेंट्स हो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट, कोई भी सेट यहाँ पे हो सकता है, मैं ए लिया हूँ। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट ए बी एंड BC बिलोंग टू R। आपके पास ऐसे दो एलिमेंट्स होने चाहिए कि ये इस कंडीशंस को क्या करें? फॉलो। कहने का मतलब कि अगर इस रिलेशन में ये दोनों एलिमेंट्स हैं, AB और BC, ये दोनों एलिमेंट्स R में हैं, तो AC भी क्या होगा? आपका R में होगा। इन दिस केस आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो आपका रिलेशन होना चाहिए उसमें ये दोनों एलिमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स नहीं होंगे तो ये एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको लेना है, इसमें इस एलिमेंट्स का, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। मैं बोला ए बी का भाई है, तो अब सी का रिलेशन किसके साथ दिखाएंगे? बी के साथ दिखाएंगे, ठीक है ना। बी क्या होगा? सी का भाई, तब ए क्या होगा? सी का भाई। ए सी का भी रिलेशन हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक। तो यही आपको याद रखना है कि जो भी ऑर्डर पेयर आपको रिलेशन में लेना है तो कैसे लेना है कि इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट्स के क्या हो? बराबर हो, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। और अगर ये दोनों सेम है तो ये भी आपका आर का एलिमेंट्स होना चाहिए। अगर है तो क्या होगा? अगर है तो क्या होगा? ट्रांसटिव होगा, नहीं है तो नहीं होगा। सिंपल सा एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, उसमें मान लो एलिमेंट्स है 1 1 2 2 और 1 2 और 2 3, ठीक है ना, और 1 3, ये एलिमेंट्स है। मैं बोला कि ये क्या ट्रांसटिव होगा? तो सिंपल सी कंडीशंस है। आप इसमें देखोगे कि क्या इस टाइप के कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 1 2 और 2 3। क्या दिख रहा है? 1 2 और 2 3। और क्या दिख रहा है? 2 3। और क्या दिख रहा है? क्या कोई एलिमेंट्स है? 1 2, फिर 2 से स्टार्ट क्या कोई हो रहा है? हाँ, 2 2 हो रहा है ना। ये 1 2, ये 1 2 पे खत्म हुआ, फिर 2 2 है। तो हम सिंपली देखेंगे कि ये क्या ट्रांसटिव होगा कि नहीं। तो सिंपली आपको ऐसे एलिमेंट्स लेना है कि वो इसी टाइप का हो। तो मैं दे रहा हूँ सिंपली 1 2 एंड 2 3, ये दोनों हमारे आर के एलिमेंट्स हैं, दोनों आर के एलिमेंट्स हैं। देन क्या होना चाहिए? 1 और 3 भी क्या होना चाहिए? आर का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो देखो 1 3 क्या है? हाँ बिल्कुल 1 3 हमारा आर में है। तो हम बोल सकते हैं अभी तो ये ट्रांसटिव हो, लेकिन मैं यहाँ पे बोला हूँ कि जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए ये कंडीशंस आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो अभी और क्या कोई कंडीशंस बन रही? तो देखो यहाँ पे बन रही है दोनों के लिए। तो इन दोनों के लिए चेक करेंगे कि आपका जो 1 2 और 2 2
1 2 2 पे खत्म हुआ 2 2 ये दोनों R के एलिमेंट्स हैं, तो देन क्या होना चाहिए 1 2 1 2 भी आपका क्या होना चाहिए R का एलिमेंट्स। तो देखिए 1 2 आपका क्या है R का एलिमेंट्स है। और कोई कंडीशन 1 3 3 पे कोई नहीं मिल रहा है, 1 3 3 से कोई नहीं मिल रहा है, 1 2 के लिए दिखा चुके 1 1 ये 1 1 और 1 2 तो 1 1 1 2 ये भी मिल रहा है आपका, तो 1 1 और ये 1 2 तो 1 2 यही आपको एलिमेंट्स मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ सो R इज ट्रांजिटिव। लेकिन इतने पे ही ये खत्म नहीं हो जाता, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, 1 बाय 1 करके सारे इसके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उन्हीं एग्जांपल्स की सहायता से हम इसके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। लेकिन ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम एग्जांपल्स लेंगे सभी इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन सभी एग्जांपल्स पे हम देखेंगे कि कौन सा हमारा जो रिलेशन है, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन है R1 R2 R3 R4 R5 R6, यहाँ पे 6 रिलेशन हम डिफाइन किए हैं। हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। तो इसकी डिफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला रिलेशन R1 है उसकी हम बात करेंगे। तो R1 जो हमारा रिलेशन, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं AA BB AB और BA। इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं A BB AB और BA। तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होती है कि इस रिलेशन से ऐसे दो एलिमेंट्स लें कि पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट्स और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या हो सेम। तो आपको ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे दिखने चाहिए। तो क्या दिख रहा है AB और BA, बिल्कुल ये यहाँ पे आपको दिख रहा है AB इसका दूसरा एलिमेंट्स और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या है सेम। तो इसको आप अगर सिंपल दिखाना चाहो तो कैसे दिखाओगे, इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं। तो अगर मैं पहले पे ट्रांजिटिव दिखाता हूं, पहला आपका ट्रांजिटिव होगा तो दो एलिमेंट्स हमें मिले थे AB और BA, ये दोनों R के एलिमेंट्स हमें मिले थे। इसका दूसरा एलिमेंट्स इस ऑर्डर पेयर का और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या है सेम, ठीक है ना। और ऐसे ही एलिमेंट्स आपको ट्रांजिटिव के केस में लेके चलना है। तो इन दिस केस क्या होना चाहिए, देन अगर AB BA R का एलिमेंट्स है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, A B आपका क्या होना चाहिए R का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि क्या A R का एलिमेंट्स है, तो बिल्कुल A आपका क्या है R का एलिमेंट्स है। तो हम बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये जो आपकी डिफिनेशन है इसमें क्या लिखा है, फॉर ऑल AB बिलोंग टू A, मतलब सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए हम चेक करेंगे। तो सेट में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, AB दो एलिमेंट्स ही हैं आपके। तो अगर आपको इस तरह के एलिमेंट्स और कुछ दिख रहे हो तो उसको ले लो। तो क्या कोई एलिमेंट्स है BB और BA मिल रहा है, तो BB और BA के लिए आपको क्या मिलेगा, BA और BA आपका ये है ही, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सो रिलेशन जो आपका R1 है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। वो क्या है, ट्रांजिटिव। जितने भी आपके सेट के एलिमेंट्स हैं सभी के लिए डिफिनेशन आपकी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशन R1 जो आपका है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। सेकंड रिलेशन हम देखते हैं, जो आपका सेकंड रिलेशन है वो क्या है। सेकंड रिलेशन में आपको एलिमेंट्स हैं A BB और CC, तीन एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों एलिमेंट्स पे हम चेक करेंगे कि रिलेशन R2 जो आपका है वो एक्चुअल में ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि जो आपका रिलेशन है क्या इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट्स और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या सेम कहीं पे दिख रहा है। तो यहाँ पे A है, कोई A से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये B पे
कोई भी से मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट्स ही नहीं है, मतलब इस रिलेशन में ये जो आपका रिलेशन R2 है इसमें इस टाइप का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो जब है ही नहीं तो इसकी बात हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें आप अगर ये दोनों एलिमेंट्स ही नहीं फाइंड कर पाते हो तो इसकी बात ही हम नहीं कर पाएंगे। और जब इसकी हम बात ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इन दिस केस R2 आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव ना होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि AC आपका डज नॉट बिलोंग टू क्या हो R। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन हम नहीं दिखा पाएंगे कि AC डज नॉट बिलोंग टू क्या हो जाए R। तो अगर आपको कभी भी ये दोनों एलिमेंट्स फाइंड करने में किसी भी रिलेशन में दिक्कत आती है तो वो रिलेशन हमेशा आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। ये जो आपका रिलेशन R2 है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो करेगा। इसी तरह हम देखेंगे जो हमारा तीसरा रिलेशन R3 है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट्स आपका क्या है, AB है। और यहाँ पे आप देखो कि जो ट्रांजिटिव रिलेशन की डिफिनेशन है उसी में हम दो एलिमेंट्स को लेके चलते हैं और तीसरे एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे तो दो एलिमेंट्स ही नहीं है तो हम कैसे दो एलिमेंट्स को चूज कर पाए। तो कहने का मतलब कि ये कंडीशन इसमें भी हम नहीं दिखा सकते। तो ये आपका जो R3 रिलेशन है ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है ना। ये भी आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन को फॉलो करेगा। इसी तरह R4 में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, 5 है। अगर 5 है तो कोई भी आप दो एलिमेंट्स इसमें भी चूज नहीं कर सकते हो। और जब दो एलिमेंट्स चूज नहीं करोगे तो इसके बारे में आप कुछ भी जानकारी पता नहीं कर सकते हो। तो ये R4 भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, किसी भी रिलेशन में अगर ये दोनों एलिमेंट्स को फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम है तो वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके बुक में। जैसे ये R5 आपका जो रिलेशन है इसमें दो एलिमेंट्स हैं AB और AC। यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर आपके हैं, पहला AB दूसरा AC। अब मैं बोला दो एलिमेंट्स हैं, बात सही है, दो एलिमेंट्स को हम लेके चलते भी हैं, लेकिन कंडीशंस क्या होती है, इस ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट्स और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये AB है, यहाँ पे AC है, ऐसी कंडीशंस हमें नहीं दिख रही कि इसका दूसरा एलिमेंट्स और इसका पहला एलिमेंट्स क्या हो, सेम। तो यहाँ पे भी हम दो एलिमेंट्स चूज नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका रिलेशन R5 होगा वो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फॉलो करेगा। बेसिकली हम R6 जो आपका एक रिलेशन है इसकी बात करेंगे। तो ये जो है आपका 6 नंबर, इसकी बात करें तो 6 में आपके दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं तो बिल्कुल दो एलिमेंट्स तो आपको लेके चलना ही होता है। लेकिन कंडीशंस आपकी वही अप्लाई होगी कि पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट्स और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या हो, सेम। तो देखो क्या ऐसा है, ये CA है और ये BC। तो अगर मैं बात करूं इसका दूसरा एलिमेंट्स A है और इसका पहला एलिमेंट्स B है तो वैसे तो कंडीशंस पे ये आपका क्या है, एलिमेंट्स आप चूज नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब ये भी क्या ट्रांजिटिव नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को चूज करता हूँ तो अगर मैं इसको पहले लेता हूँ BC को पहले ले लिया, फिर मैं लिया CA, ये दोनों R के एलिमेंट्स होंगे, R6 के एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल होंगे। BC और CA दोनों क्या है, R6 के एलिमेंट्स हैं। और अगर ये R6 के एलिमेंट्स हैं तो क्या होना चाहिए, देन AC बिलोंग टू R, मतलब इसका इसके साथ B का A के साथ BA क्या होना चाहिए, R6 का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो क्या BA आपको R6 में कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। BA does not belong to R6, so मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका R6 है is not transitive।
ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हम लेके चले थे तो इसमें ये आपका जो है ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी सभी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, उस पे आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है कि पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट्स और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या हो, सेम, और फिर वो इस कंडीशंस को क्या करें, फुलफिल करें। तो हम बोलेंगे कि रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस, इन तीनों क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, कि यहाँ तीनों पे ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो होगा कि नहीं। तो इन तीनों को करने से पहले सबसे पहले हम फिर से ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशंस पे गौर करेंगे। तो क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन, सिंपल सा है, रिलेशन आर ऑन अ सेट, किसी सेट पे जो आपका रिलेशन डिफाइन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कब, जब सभी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए के लिए ये दोनों कंडीशंस हों, और अगर ये दोनों हों तो ये भी होनी चाहिए। इन दिस केस मैं बोलूंगा कि ये जो आपका रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशंस आपको उस रिलेशन में नहीं मिल रही है तो हम इसकी कंडीशंस को नहीं बता पाएंगे, और मैं बता चुका हूँ इन दिस केस वो रिलेशन हमारा हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना, अगर ये दोनों एलिमेंट्स हम फाइंड ना कर पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, तो पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, x इज अ फादर ऑफ y, x क्या है, y के पिता है, x इज अ फादर ऑफ y। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम मेल को इस बॉक्स से और फीमेल को इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेल को इस बॉक्स से और फीमेल को हम इस बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा समझिएगा, मैं बोला x इज अ फादर ऑफ y, x क्या है, y के फादर हैं, तो यहाँ पे हमारे जो x होंगे वो क्या होंगे, फादर होंगे किसके, y के। x हमारे y के क्या है, फादर। अब यहाँ पे y हमारी जो y है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर गर्ल्स होगी तो भी x उसका पापा होगा, और अगर मेल है तो भी क्या होगा, x उसका पापा होगा, ठीक है ना। x इज अ फादर ऑफ y, मतलब मुझे ये एलिमेंट्स मिल गया, x y मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, y z चाहिए, y z चाहिए, ठीक है ना। तो अगर x y के पापा है तो यहाँ पे मैं z की कंडीशन से अगर लूं, मैं बोलूं कि यहाँ पे मान लो z है, यहाँ पे z है, तो अगर x y के पापा है तो y क्या होगा, z के पापा, y z के क्या होंगे, पापा, फादर। x y के पापा है तो y क्या होंगे, z के पापा। कंडीशन हमारी क्या होती है, a रिलेटेड टू b, तो b क्या होगा, c से रिलेटेड होगा, देन a रिलेटेड टू क्या होगा, c। तो मैं बोला x y रिलेटेड, मतलब x इज अ फादर ऑफ y, और यहाँ पे मैं लिया एंड y z, ये दोनों हमारे क्या है, मान लो r के एलिमेंट्स, ये दोनों क्या है, r के एलिमेंट्स। y क्या है, z के पापा, y हमारा z का क्या है, पापा। तो क्या होना चाहिए, देन x क्या होना चाहिए, z का पापा, x z भी r का क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स। तो क्या x z का पापा होगा, x क्या z का पापा होगा, x is the father of y and y is the father of z, y किसका फादर है, z का फादर है, तो x y का फादर है और y किसका फादर है, z का फादर है। तो क्या ये जो है z का फादर होगा, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं बोलूंगा सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना, ये ट्रांजिटिव आपका नहीं होने वाला है। x y का पापा, y z का पापा, तो x z के पापा कभी भी नहीं हो
हो सकते हैं। इन दिस केस ये जो आपका रिलेशन फर्स्ट था ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो नहीं करता। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है x is a married to y। x is a married to y। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये जो आपका रिलेशन सेकंड है क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो मैं बात करूंगा सेकंड की। x is a married to y। मैं बोला x क्या है, मैरिड है किससे, y से। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इतना बोला है x क्या है, y से मैरिड है। तो x is a married to y। तो मैं अब इसमें ये नहीं बोला कि ये मेल है कि ये फीमेल है। दोनों क्या हो सकता है, ये मेल हो सकता है, ये फीमेल, और ये फीमेल ये मेल हो सकते हैं। सिर्फ इतना बोला है x क्या है, y से मैरिड है। तो एक्स वाई हमारा होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, अब यहाँ पे z तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपके कितने, ये जो आपका रिलेशन है इसमें अगर मैं रिलेशन बोलूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई होंगे, जिसमें एक्स आपका मैरिड होगा किससे, वाई से। तो इसमें वाई एक्स भी तो आपका हो सकता है। अगर एक्स वाई से मैरिड है इसका मतलब क्या है, वाई भी तो एक्स से मैरिड है, मतलब इसमें दो एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं। एक्स वाई से मैरिड है तो वाई भी क्या होगा, एक्स से मैरिड है, बिल्कुल एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको वाई एक्स भी मिलेगा, ये दोनों आपको आर के एलिमेंट्स मिलेंगे। और अगर ये दोनों आर के एलिमेंट्स हैं तो देन आपको क्या मिलना चाहिए, इसका और इसका एक्स एक्स बिलोंग टू आर, ये आपको मिलना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स बिलोंग टू आर होगा, एक्स एक्स बिलोंग टू आर का मतलब होगा सच दैट x is a married to x। x is a married to x। क्या x खुद से शादी कर सकता है, कैन दिस पॉसिबल, x खुद से क्या मैरिड कर सकता है, x x does not belong to r। x x आपका r का एलिमेंट्स नहीं होने वाला है। तो हम बोलेंगे कि जो ये रिलेशन, जो आपका ये रिलेशन है ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लिखोगे सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ये भी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगर x y से मैरिड है तो y भी क्या होगा, x से मैरिड होगा। लेकिन जब मैं देखा कंडीशंस क्या होती है, दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए कंडीशंस को। तो x x आपका मिला, लेकिन x खुद से मैरिड नहीं हो सकता, इसलिए ये कंडीशंस आपकी गलत है और ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरे क्वेश्चन में है x is a wife of y। x is a wife of y। जो हमारा x है, जो x है, x is a wife of y, मतलब x क्या है, फीमेल, और y क्या है, मेल। y क्या है, मेल, और ये क्या है, वाइफ है इसकी, y की। x क्या है, और सॉरी यहाँ पे ये फीमेल है, ये फीमेल है, कौन है यहाँ पे, x। x is a wife of y, तो ये फीमेल है और ये क्या है, मेल। अब मैं बोला x y की पत्नी है, तो कंडीशन हमारा क्या जाता है, ए बी का भाई है तो बी क्या होगा, सी का भाई। तो अगर x y की पत्नी है तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई करूं कि एक एलिमेंट्स मुझे और लेना है, क्योंकि ट्रांजिटिव में हमें दो एलिमेंट्स मिलना चाहिए, तो x y तो आपका r का एलिमेंट्स होगा, नो डाउट x इज अ वाइफ ऑफ y। लेकिन क्या y x होगा, क्या y x हम ले सकते हैं, क्या y x हम ले सकते हैं, y x अगर r का एलिमेंट्स होगा तो इसका मतलब क्या है, y is a wife of x। अगर y x r का एलिमेंट्स होगा तो y is a wife of x, लेकिन y क्या है, y तो मेल है, तो क्या ये वाइफ हो सकती है, y x does not belong to r। और कोई एलिमेंट्स क्या आप ले सकते हो, y x नहीं है तो z आप क्या ले सकते हो, z। मैं बोला z ले दो, तो मैं बोला z, मुझे यहाँ पे z लेना है, तो z कैसे ले सकते हैं, मैं बोला x y, अभी एक एलिमेंट्स तो मुझे चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट्स मुझे लेना ही पड़ेगा।
देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। अगर मैं बोलूं जेड, तो जेड में लेता हूं तो वाई क्या होगी, जेड की पत्नी, लेकिन वाई तो क्या है, मेल। वाई क्या है, मेल। तो क्या वाई जेड की पत्नी हो सकती है? तो मतलब ये भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि एक एलिमेंट्स के अलावा आपको दूसरा एलिमेंट्स यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ एक्स वाई बिलोंग टू आर है। कहने का मतलब कि इस रिलेशन में सिर्फ एक एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई, सिर्फ एक एलिमेंट्स। ना तो वाई एक्स हो सकता, क्योंकि वाई एक्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स, जो कि क्या है, कंडीशंस को रॉन्ग कर देगी। और ना तो हम जेड को दे सकते, क्योंकि वहां पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कि ये मेल है तो उसकी वाइफ कैसे हो सकती है। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है। और मैं आपको बताया था कि ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको सबसे पहले रिलेशन से दो एलिमेंट्स लेके चलने होते हैं, उसके बाद हम तीसरे की कंडीशंस को बताते हैं। तो चूंकि इस रिलेशन, ये जो आपका तीसरा रिलेशन है, इससे हम दो एलिमेंट्स फाइंड ही नहीं कर पा रहे, और जब दो एलिमेंट्स आप फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो, इन दिस केस हम तीसरे की बात कैसे कर सकते हैं कि ऐसी आपका आर का एलिमेंट्स होगा कि नहीं। और जब नहीं कर सकते तो हम आपको पिछले क्वेश्चंस में बताए थे कि इन दिस केस अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस आती है तो ये जो आपका रिलेशन होता है हमेशा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो मैं लिखूंगा शो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। जो आपका यहाँ पे रिलेशन होगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो थर्ड आपका क्या है, ट्रांजिटिव, बाकी ये दोनों आपके ट्रांजिटिव नहीं होंगे। कैसे होगा ये आपको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पता चल गई। तो एक ही बात आपको याद रखना है, ट्रांजिटिव होने के लिए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए आपको दो ऑर्डर पेयर ऐसे मिलने चाहिए। कैसे मिलने चाहिए कि इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, और अगर ये मिल रहा है तब क्या होगा, ये होगा। अगर ये होगा तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ये नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों एलिमेंट्स आप फाइंड नहीं कर पाते हो रिलेशन से, इन दिस केस वो रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। आप देख के बता सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उस पे आप डिस्कस करोगे, बुक को देखना, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रांजिटिव की कंडीशंस अच्छे से आने लगेगी। अब मुझे लगता है कि आपसे ये जो कंडीशंस आपके ट्रांजिटिव है वो अच्छे से बनने लगी होगी, ठीक है ना। धन्यवाद।